अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोहरदगा नगर क्षेत्र के बहुउद्देशीय भवन में योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर डीसी, एसपी समेत तमाम पदाधिकारी और आमजन योगाभ्यास करने बहुउद्देशीय भवन पहुंचे। इस मौके पर पदाधिकारियों ने प्राणायाम, स्कंप संचालन, ग्रीवा घुमाना, ताड़ासन, भद्रासन, उत्तान पादासन और तमाम तरह के आसन किए। दर्जनों आसनों के योगाभ्यास किए गए। मौके पर डीसी संदीप कुमार मीना ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग क्रिया सबसे बेहतर अभ्यास है। निरंतर योगाभ्यास से तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। शरीर के हर अंग के लिए योगाभ्यास बहुत ही कारगर साबित होता है और हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। इस मौके पर एसपी सादिक अनवर रिजवी ने भी लोगों से योगाभ्यास करने की अपील की। एनएमएल बादाम कोल खनन परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 बड़े उत्साह और कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व परियोजना प्रमुख के चंद्रशेखर ने किया। इस अवसर पर सीताराम मांझी, एजीएम माइनिंग और देवाशीष और तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। योग सत्र का संचालन अनुभवी योग प्रशिक्षक मुस्कान राणा की तरफ से किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, स्ट्रेचिंग अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास कराया। कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ योग सत्र में भाग लिया और सभी गतिविधियों में रुचिपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर अपने संबोधन में के चंद्रशेखर ने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने को काफी अहम बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को धनबाद के बिरसा मुंडा स्टेडियम में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला आयुष समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया और योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बनाने का संदेश दिया। धनबाद के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा, डीडीसी सन्नी राज, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने करीब 45 मिनट तक विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र और पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने लोगों को योग करें, निरोग रहें का संदेश देते हुए योग को हमेशा के लिए अपनाने का संदेश दिया। और यह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज केवल भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व मना रहा है। जो भारतवर्ष की विरासत, भारतवर्ष की शक्ति थी, भारतवर्ष की ताकत थी, हमारे सदियों पुराना हमारे ऋषि मुनि योगियों ने इसको स्थापित किया था और योग अपनाने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से पूरा विश्व ने स्वीकार किया और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो हम यही आग्रह करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई योगा दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। और सबसे अपील करेंगे कि यह कार्यक्रम के रूप में केवल योग न हो, हम इसको अपने दिनचर्या में शामिल करें। और निश्चित रूप से हम योग को दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हमारे जीवन में हमको दवाइयों पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, कम से कम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को, पूरे विश्व के वासियों को मैं अपनी ओर से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और तमाम देशवासियों से, पूरे विश्ववासियों से मेरा आग्रह हो कि योग को एक दिनचर्या में एक शामिल करें ताकि हम योग से ही निरोग रह सकते हैं और ये एक अभियान के रूप में लें। और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा योग के माध्यम से ही वो निरोग रहते थे, कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता था, आज उसी समय को हम सब फिर लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा स्वस्थ हो, मजबूत हो। और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला आयुष समिति गढ़वा और जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के संयुक्त तत्वावधान में फुटबॉल स्टेडियम गढ़वा में
जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस और सीआरपीएफ जवान मौजूद रहे। स्कूली बच्चे और समाजसेवी भी बड़ी संख्या में सहभागिता लेते दिखाई दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त जिला दंडाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा उपस्थित रहे। उनके साथ सीआरपीएफ कमांडेंट अजय कुमार वर्मा और वन प्रमंडल पदाधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के प्रतिनिधि, आयुष समिति और स्वास्थ्य समिति के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर योग के प्रति लोगों का उत्साह और जागरूकता देखने योग्य रहा। पतंजलि योग समिति के योग गुरु सुशील केसरी और अन्य प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को योग के महत्व और लाभों की जानकारी दी तथा विभिन्न योगासनों का अभ्यास भी करवाया। सुख संपदा शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दीप ज्योति नमस्तुते। बहुत सारा आसन, तो इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम लोग इस दिवस को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो हमारा एक पारंपरिक जो योग का एक ट्रेडिशन रहा है, जो एंशिएंट टाइम से ही, मतलब बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है। इस परिपाटी को हम लोग वर्ल्ड स्तर पे हम लोग ले गए और 2014 से यूएन के द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का घोषणा किया गया और हम लोग पूरी दुनिया में आज के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।